नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी देखो कल हमने जो स्टार्ट कराया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये नंबर ध्यान रखना, ठीक है। कल हमने स्टार्ट कराया था आप व्यू, इसी को बच्चों कल हमने बोला था, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हमने क्या बताया था, हमने ये कहा था बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करो जो बच्चे कल नहीं थे। देखो हमने बोला था कि जो मैट्रिक्स होता है वो कुछ भी नहीं होता है, जो हमारे दैनिक जीवन के जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं तो उसमें हम एक टेबल बनाते हैं। अब वो आयताकार टेबल हम कैसे बनाते हैं, जो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था उसी को फिर रिपीट करते हैं। कि मान लो एक 12th का बच्चा है और उसके लिए अपना एक टाइम टेबल सेट करना है 3 सब्जेक्ट का, या 4 जो भी हैं, 3 हैं 4 हैं जो भी, जैसे मंडे, एम का मतलब बच्चों मंडे के लिए, और ये टी ट्यूजडे, और ये डब्लू वेडनेसडे। अब देखो ये 3 दिन के लिए उसने ये टेबल बनाई और यहाँ पर उसने लिखा मैथ सब्जेक्ट, यहाँ पर उसने लिखा फिजिक्स और यहाँ पर केमिस्ट्री, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि सबसे फर्स्ट उसने क्या किया, मंडे वाले दिन मैथमेटिक्स के लिए 2 घंटे के लिए पढ़ाई की, मंडे वाले दिन ही उसने फिजिक्स के लिए 3 घंटे पढ़ाई की, और केमिस्ट्री उसने मंडे वाले दिन पढ़ी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, पहला जो कॉलम मंडे वाला हुआ, जो स्तंभ हुआ, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मंडे वाले दिन उस बच्चे ने मैथमेटिक्स 2 घंटे पढ़ा, फिजिक्स 3 घंटे और केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। ट्यूसडे वाले दिन क्या किया, मैथमेटिक्स उसने 3 घंटे, फिजिक्स 1 घंटे और केमिस्ट्री उसने 2 घंटे की। ऐसे ही वेडनेसडे वाले दिन उसने क्या किया, मैथ पढ़ा ही नहीं उसने, और फिजिक्स 2 घंटे पढ़ी और केमिस्ट्री 3 घंटे। तो एक जो देखो एक ये टेबल निकल के आई, ये वाली टेबल, इसमें क्या देखोगे, इसमें जब हम क्षैतिज चलेंगे तो ये पहली वाली, जब क्षैतिज चलेंगे तो ये पहली वाली कहलाएगी पंक्ति। तो ये कौन सी पंक्ति होगी, प्रथम पंक्ति, ऐसे ये दूसरी पंक्ति और ये ऐसे ही तीसरी पंक्ति। मतलब इसका क्या हो रहा है, अगर हम जैसे ही क्षैतिज में क्या करते हैं, क्षैतिज में जब हम ऐसे चलेंगे तो वो पंक्तियां होंगी। अच्छा वीडियो चिपक रही है प्रियंका, प्रियंका इधर से तो सही है, हो सकता है उधर से आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही हो, तो 10 सेकंड का वेट करो, हो जाएगा सही। अच्छा सबको प्रॉब्लम हो रही है, आवाज आ रही है सही से? अच्छा सब लोग म्यूट हो जाओ, ठीक है, दोबारा से आएगी, ठीक है, म्यूट हो जाओ सब लोग। बच्चों आज भी प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो की प्रॉब्लम होने लगी। चलो कोई नहीं बच्चों, अगर मान लो इस पे देखो, अगर प्रॉब्लम होगी तो हमने एक YouTube चैनल पे भी ये वाली जो हम क्लास लेंगे वो YouTube चैनल पे भी आपको कल मिल जाएगी, वो हम लिंक शेयर कर देंगे। देखो ये लिखा हुआ है मैथ्स विद हरवीर नाम से, तो ये वाली जो ये क्लास है ये कल तुम लोगों के लिए सबको क्या हो जाएगी, इस वाले YouTube चैनल पर मिल जाएगी यही सेम वीडियो। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो परेशान नहीं हो, आराम से इसको देखते रहो, अगर नहीं भी अगर समझ में आता है तो इस वाले YouTube चैनल पे आके देख लेना, ठीक है। कल हम लिंक शेयर कर देंगे अभी थोड़ी पढ़ाने के बाद, फिर इस पर कई बार देख लेना, ये अभी फ्री होगी, ठीक है, इसको कई बार देख सकते हो आप लोग सब लोग। लेकिन अभी कोई भी अनम्यूट ना होके इसको समझते जाओ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 10 सेकंड का या 20 सेकंड का वेट करके देखो, नहीं हो रही है तो उसको देखते जाओ, आवाज़ ही सुनते जाओ, अगर आवाज़ मिल रही है तो सही से, ठीक है। मैं आवाज़ भी और लिखता भी रहूँगा, आवाज़ से भी पढ़ाता रहूँगा। चलो देखो फिजिक्स का हमने बोला कि फिजिक्स उसने इस वाली रो में कहा जाए कि सेकंड वाली रो में आए, तो इसका मतलब होगा कि मैथमेटिक्स ये फिजिक्स मंडे वाले दिन 3 घंटे, ट्यूसडे 1 घंटे और वेडनेसडे 2 घंटे। तो ये वाला मैंने कल बताया था, ये वाली कहलाती है हमारी रो कहलाती है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। अगर हम इसको वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर के लिए चलें, जैसे 1 2 3, ये कहलाते हैं स्तंभ बच्चों। अब अगर मैं बोलूँ इसमें, मैंने कल भी बोला था कि मैट्रिक्स क्या हुआ, अब इंटरमीडिएट की बुक में क्या हुआ है, ये वाले जो आइटम्स हैं, मतलब ये ऊपर मैथमेटिक्स, ये
दिन लिखे हुए थे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखी हुई, इनको हटा के सिर्फ आयताकार टेबल रह जाती है। यही कहलाता है बच्चों मैट्रिक्स। अगर कोई भी कहता है कि मैट्रिक्स क्या है तो हम क्या बोलते हैं, एक ऐसी आयताकार सारणी, कल भी मैंने बोला था देखो कैसे, एक ऐसी आयताकार सारणी जिसमें कुछ पंक्तियां होंगी और कुछ कॉलम होंगे। ठीक है, यही मैंने कल बताया था, तो इसको ध्यान में रखोगे। जैसे मैं इसको अगर मिटा के मैं कहूँ बच्चों ये बताओ पंक्तियां कितनी हैं, पंक्तियों को एम से प्रदर्शित करते हैं तो पंक्तियां बताएंगे बच्चे पहली दूसरी, मतलब टोटल पंक्तियां हैं 2। मैं कहूँ कॉलम कितने, तो 1 2 3, तो कॉलम टोटल कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, ये तो था एक मैट्रिक्स को अगर कोई कहता है कि मैट्रिक्स होता क्या या आव्यूह क्या है, तो आव्यूह एक ऐसी आयताकार सारणी होती है जिसमें m पंक्तियां और n स्तंभ होंगे। ठीक है, तो ये हमने कल भी बताया था कि बच्चों इसको कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था, देखो आगे के लिए हमने आगे बताया था कि बच्चों इसमें ये बताए थे कि इस आव्यूह की कोटि क्या होती है। ये कल एक बच्चा अमन ने ये पूछा था सर क्रम या कोटि अलग अलग होती है सेम होती है, तो इसी थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ो। मैं जो बताऊंगा वो दोनों चीज़ें ही बताई थी। कल मैंने ये लिखाया था कि आव्यूह का क्रम अथवा कोटि। देखो बच्चों अगर ध्यान हो तो मैंने यही बोला था। फिर हमने कहा था कि बच्चों मान लो मैं कहूँ कि इसकी कोटि बताओ, तो इसकी जब कोटि बताएंगे तो कैसे बताएंगे, कोटि या क्रम दोनों एक ही है। ठीक है, हम ये सबसे पहले देखेंगे इसमें कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, जैसे 1 2 तो 2 पंक्तियां हैं, फिर 1 2 3, ये 3 हो गए। अब बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हम इसको 2 गुणा 3 कहें या 2 यानी 2/3 कहें। तो बच्चों एक बात समझने की कोशिश करो, हमारे घर में जो रूम वगैरह होते हैं जब हम उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए निकालते हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि हमारे घर में जो रूम है वो 3/2 का है। तो यहाँ पर वहाँ पर भी 3/2 का या 2/3 का, वहाँ पर जबकि होता गुणा है। अगर ये लिखा हुआ है कि रूम 3/2 का, इसका मतलब लंबाई 3 है और चौड़ाई कितनी है 2 है, लेकिन हम उसको इंटू नहीं बोलते, ऐसे बोलते 3/2 का। सेम बच्चों यहाँ पर भी है ये गुणा ही, लेकिन क्या बोलेंगे, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि ऐसे बोलेंगे 2/3, गुणा नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस आव्यूह की कोटि क्या बोलेंगे 2/3। ठीक है, इसी के जस्ट आगे था कि आव्यूह के अवयवों की, जैसे मैंने कल बताया था कि आव्यूह के अवयव क्या होते हैं, तो ऐसे समझ लो जिन संख्याओं से या जिन तत्वों से कोई भी आव्यूह निर्मित होता है उसी आव्यूह को बच्चों क्या कहते हैं, उस आव्यूह के अवयव कहते हैं। ठीक है, कभी कभार हमसे ये पूछ लिया जाता है कि आव्यूह में अवयव कितने हैं, तो देखो आव्यूह के अवयवों की संख्या, आव्यूह के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो क्या करेंगे बच्चों, समझने की कोशिश करो। हम क्या करेंगे, जो कोटि लिखी हुई है 2/3, फिर आपस में गुणा कर लो, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, कोई डरना नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि मतलब सिर पे रख लो ये कि आव्यूह बहुत कठिन है, बहुत सिंपल सा। आव्यूह है क्या, एक आयताकार सारणी है, उसमें कुछ पंक्तियां होंगी, उसमें कुछ स्तंभ होंगे, बस सिंपल सा। आव्यूह का क्रम अथवा कोटि क्या होती है, जो पंक्तियां हो वो प्रथम स्थान पर लिख दो बाई, और जो स्तंभ है वो दूसरे स्थान पर लिख दो, तो इसकी कोटि हो गई 2/3। ठीक है, आव्यूह के अवयवों की संख्या, तो जो हमने कोटि निकाली उसी अंकों की आपस में गुणा करके लिख दो, 6 अवयव निकल के आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, सिंपल सा है बच्चों। यहाँ तक कल हमने क्या कर दिया था, आप लोगों को बता दिया था। कल फिर एक शब्द आ रहा था बच्चों, जैसे कोटि को मैंने ये कहा, आप समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ये आव्यूह है, ये आव्यूह क्या दे रखा है, जैसे ये आव्यूह, ये कहा जाए कि इसको जब लिखेंगे हम ए मान के ऐसे, तो इसकी कोटि को इस कोने पर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 2/3, मतलब 1 2 2 रो, 1 2 3 3 कॉलम। ऐसे ही मैं एक और लिखता हूँ b = जैसे अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर 5 6 7 8 9 11 0 5। अब अगर मैं कहूँ इसकी कोटि, तो कोने पे लिख दो इसकी कोटि, लिखना कोई ज़रूरी भी नहीं है, लिख भी सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नियम ही हो कि हमें लिखेंगे नहीं तो ये गलत माना जाएगा, लेकिन हम इसको शो भी कर सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे पहली रो दूसरी रो,
तो दो तो रो हो गई इसमें, मतलब दो पंक्तियां हो गई, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति। कॉलम वही ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो 1 2 3 4, 4 हो गए बच्चों कॉलम। ठीक है, अब देखो जिन जिन बच्चों ने कल जो मैंने सेंड किया था तो वो बच्चों ने ये देखा होगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। नंबर 1 देखो उसका ऐसा था, उसी पे आधारित मैं करा रहा हूँ आगे के लिए। देखो क्या था उसमें, जैसे उसमें ये लिखा था कि एक आव्यूह है, उसमें पंक्तियां कितनी हैं 5। अब सोचो बच्चों, एक आव्यूह है उसमें पंक्तियां हैं 5, मतलब कहने का मतलब ऐसे करके एक मैं बनाई दे रहा हूं, यहां पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 तो होंगी इसमें पंक्तियां, और ये कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं। सोचो बच्चों, पहले पंक्तियां उसने कह रहा है कि 5 पंक्तियां हैं, हमने मान लिया कि 5 पंक्तियां हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं। अब देखो बच्चों, हमें पता नहीं है उसमें, उस वाले क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि अवयव क्या क्या हैं, लेकिन हम ये मान लेंगे। देखो बस हमें समझने के लिए, एक अवयव ये हो गया, एक अवयव ये हो गया, एक अवयव ये हो गया। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं। देखो लिख दिए। फिर अगली पंक्ति में भी 3 अवयव, देख लो बच्चों। फिर अगली में भी 3, ठीक है, फिर अगली में भी 3, तो ये कितनी पंक्तियां हो गई 4। एक और लिख दो, लो हो गई 5। तो अब देखो 1 2 3 4 5, अब कॉलम कितने हो जाएंगे 1 2 3। खुद सोचो बच्चों, थोड़ा दिमाग लगा के कैसे। अगर वो ये कह रहा है कि एक आव्यूह में 5 पंक्तियां हैं, तो समझ लो अगर उसकी कोटि निकलवाने जा रहा है, कोटि, तो 5 तो वो पंक्तियां कह रहा है। अब वो ये कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं। सोचो 1 2 3, तो अगर ये 1 2 3 है तो 3 ही तो कॉलम बनेंगे, तो हो गया 5/3। सिंपल सा है, ठीक है। बच्चों इसमें एक बच्चा है ओप्पो A5 का, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वैसे इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा हैंड राइज कर रहा है, इधर से बच्चों बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद मेरी आवाज़ पहुंच भी रही है ज़्यादातर बच्चों के लिए। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ, ये वाला जो क्लास है ये यूट्यूब चैनल पर, ये मैथ्स विद हरवीर नाम से ये फ्री में वहाँ पर क्या होगी, उपलब्ध होगी। तो परेशान ना हो, ये जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो यूट्यूब पे आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। हम बता देंगे, उसका लिंक शेयर कर देंगे, तो इसलिए कोई परेशान ना हो, आराम से देखते रहो, जितना समझ में आ रहा है उतना समझते रहो। मतलब जिसकी जो वीडियो कोई प्रॉब्लम हो रही है या मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो कोई परेशान ना हो, यूट्यूब पे बिल्कुल साफ सुनाई देगा, ठीक है, और वीडियो भी अच्छे से दिखाई देगी। तो इस वाले पे बाद में ये लिंक शेयर हो जाएगा, मैं कर दूंगा सबके लिए। चलो आगे देखते हैं। कल एक और इसी में क्वेश्चन था कि यदि, क्या था क्वेश्चन, देखो लिखता हूं मैं, ये था यदि एक आव्यूह में अवयवों की संख्या 12 है, तो आगे क्या दे रखा था इसमें, तो उस आव्यूह में ज्ञात कोटियां संभव हो सकती हैं। बच्चों ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत सिंपल सा। देखो आज हम बताते हैं, आराम से समझ में आएगा। वो क्या कह रहे हैं, यदि एक आव्यूह में अवयवों की संख्या 12 है, तो उस आव्यूह हाँ रह गया बच्चों, आव्यूह में ज्ञात कोटियां संभव हो सकती हैं। अब देखो कोटियों का मतलब क्या है बच्चों, थोड़ा पीछे आओ। हमने कहा ये रहा एक आव्यूह जिसमें 3 4 5 7 8 9। अगर मैं कहूं बच्चों कि इसकी कोटि बताना, तो कोटि बच्चे बताएंगे कि कोटि इक्वल्स टू 1 2, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, ये हो गई इसकी कोटि। अब संख्या बताएं, अवयवों की संख्या, तो अपने आप बोलो कितने अवयव, 6 अवयव, ठीक है, कितने अवयव हो जाएंगे, 6 अवयव। अब पता है इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
इसमें ये भी नहीं दे रखा है बच्चों, ठीक है, इसमें ये भी नहीं दे रखा है बच्चों, डायरेक्ट ये दे रखा है कि अवयव, ये जो अवयव है उसमें अवयवों की संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पर 12। अब वो पता है क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से, ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये जो कोटि थी वो क्या थी। अवयव नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे कोटि क्या थी इसकी, जैसे इसकी 2/3 थी तो इसकी कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा मेथड बच्चों, इनके लिए 12 के अभाज्य गुणनखंड करो और 2 फैक्टरों को लेकर कैसे, देखो 12 को लिखो ऐसे करके, और कैसे स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करो। 1 × 12 इक्वल टू क्या आएगा, देखो 12 ही रहेगा, 12 नहीं बदलना चाहिए। 1 से स्टार्ट करो, 1 × 12 समझने की कोशिश करो। फिर क्या करेंगे हम बच्चों, फिर क्या कर सकते हैं, 2 × 6 देखते जाओ 12 ही आएगा। अगर 12 की 1 से गुणा करेंगे 12, 6 से 2 की गुणा करेंगे तब भी 12। अगला क्या होगा बच्चों, देखो 1 लिया मैंने, 2 लिया, 3 लिया, 3/4, ठीक है। अगला क्या करेंगे, 3 के बाद देखो 4 जब रिपीट हो, इधर वाला कोई रिपीट हो जाए, जैसे सेम पलट के आ जाए तो उसको ध्यान में नहीं देना है पहली बार में। हम क्या करेंगे, देखो 4 आएगा तो यही रिपीट हो रहा है, इसको हटा दो। फिर क्या आएगा 5 से बच्चों हम बना नहीं सकते, देख लो 5 से अगर बन जाए तो बनेगा ही नहीं। बताओ अगर बन जाए तो 5 की किससे गुणा करें कि 12 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। फिर क्या करेंगे हम, 6 से करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 7 से बच्चों आएगा नहीं, 8 से भी नहीं आएगा, ना 9 से आएगा, ना 10 से आएगा, ना 11 से, डायरेक्ट 12 से आएगा, वो रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये कहलाएगा पंक्ति और ये कहलाएगा स्तंभ। मतलब पहला जब अवयव बनाएंगे, इसमें जो संभव अवयव पूछ रहे हैं कि कितने अवयव बन सकते हैं, तो इसमें 1 पंक्ति होगी और 12 स्तंभ। जब ये बनाएंगे तो 2 पंक्तियां होंगी, 6 स्तंभ। ये बनाएंगे तो 3 पंक्तियां होंगी, 4 स्तंभ। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर अगर हम इसको पलट दें तो नहीं बनेगा अवयव। बिल्कुल बनेगा बच्चों। अगर मान लो किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा हो, सर हम 12 पंक्तियां रखेंगे, 1 कॉलम रखेंगे। आपने तो कहा सर 1 पंक्ति 12 कॉलम, लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं पलट के, 12 पंक्तियां और 1 कॉलम। बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। तो क्या करना है, सबसे पहले तो इनको निकालो, फिर इनका पलट के लिखो। तो पलट के लिखेंगे तो इसके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 12। साथ साथ बोलते भी जाया करो और लिखने में मत लगे रहो, ठीक है, समझने की कोशिश करो। यहां से करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 4 × 3 बस। अब इसका मतलब ये कह रहे थे कि उस अवयव में ज्ञात कोटियां संभव हो सकती हैं। तो देखो ये भी कोटि है, ये भी कोटि है, ये भी कोटि है, ये भी कोटि है, ये भी है, ये भी। इसका मतलब अगर किसी भी अवयव के अंदर 12 अवयव हैं तो कितनी संभव कोटियां हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, और शायद समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक बच्चा जिसको प्रॉब्लम है वो अनम्यूट होके बताए कि सर हमें प्रॉब्लम है इसमें समझने में कि संभव कोटियां कितनी, या फिर अभी मैं दोबारा से फिर रिपीट करता हूं एक बार। और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अनम्यूट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। किसको अनम्यूट होना है, किसी अगर एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, 1 2 को। और दूसरी बात ये ध्यान रखोगे, अगर एक बच्चा उस पर अनम्यूट होता है तो दूसरा बच्चा उस टाइम ना आए, ठीक है। चलो इसको नोट करो। मिटा दें बच्चों। अब देखो इसी पे आधारित मैं 1 2 और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सब एक बार में हट जाएंगी। अब देखो ये बताओ, ये 12 में हटा दूँ और 12 की जगह मैं कुछ भी लिख दूँ, समझने की कोशिश करो। मैं कह दूँ कि यदि एक अवयव में अवयवों की संख्या 5 है तो उस अवयव में ज्ञात कोटियाँ संभव हो सकती, ठीक है। अब बच्चों सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है, इसमें कंसेप्ट तो पकड़ने हैं। ये नहीं सोचना है, ये क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर 5 हटता रहेगा, ये संख्या हटती रहेगी और बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो हमें क्या करना है, कंसेप्ट को सीखना है। अब अपने आप समझने की कोशिश करो। टोटल अवयव कितने हैं बच्चों, 5। वही बात आ जाएगी यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं 1 × 5। अब देखो 2 से आ नहीं सकता, आएगा ही नहीं, ये भी हट जाएगा। 3 से आ नहीं सकता,
4 से भी नहीं आ सकता बच्चों, देख लो ये भी हट जाएगा। अब 5 रिपीट होगा उल्टा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाली चीज़ें जो भी होंगी ये तो क्या होगा, ये हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोटियाँ कितनी संभव होंगी, मतलब एक स्तंभ और नहीं, एक पंक्ति और 5 स्तंभ। लेकिन हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, 5 पंक्तियां और एक स्तंभ, तो कितनी कोटियां होंगी इसमें, संभव कोटियां 2। और वैसे भी समझने की कोशिश करो बच्चों, अगर सबके लिए अभाज्य संख्याओं का ज्ञान है तो सोचो अभाज्य संख्याओं के फैक्टर, एक वो संख्या और एक जो यूनिट डिजिट होता है, मतलब एक और वो खुद संख्या होती है। तो सोच लो ये अभाज्य संख्या, ऐसे ही अगर मैं 7 का बोलूं तो 7 क्या करेंगे, 1 इंटू 7, और पलट के और रख देंगे 7 इंटू 1। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है वह कौन सी, यानी निम्नलिखित में से, मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन से अवयव हैं जिसमें सिर्फ 2 ही कोटियां संभव हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होंगी उन्हीं में 2 ही कोटियां संभव होती हैं। ठीक है, इस बात का सब बच्चों को पता है, इंटरमीडिएट के बच्चे हो तो इतना तो जानते हो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और पलट के भी लिख दोगे। ठीक है, अगला करते हैं बच्चों, एक और लेते हैं इसी पे आधारित, एक लेते हैं जिसको थोड़ा सा बड़ा सा हो जाए, 18। यहाँ पर अभी अब कितने बच्चों, सेम वही बात, 18 का लेंगे, स्टार्ट करो यहाँ से, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, फिर 3 इंटू 6, इसके बाद 4 आएगा। नहीं बच्चों देख लो, 4 की मल्टीप्लाई करके, या ऐसे देखते जाए करो, बहुत आसान सा तरीका बताएं, 1 की इससे भाग दो, 1 18 को कितनी बार काटेगा, 18 बार लिख दिया, 2 कितनी बार, 9 बार, 3 कितनी बार, 6 बार, 4 बच्चों काटेगा नहीं, नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं काटेगा, नहीं लिखेंगे, 6 काटेगा लेकिन ये पहले से आ चुका है, नहीं लिखेंगे, 7 भी नहीं काटेगा, 8 भी नहीं काटेगा, 9 काटेगा, वो पहले से आ चुका है, 10 भी नहीं काटेगा, 11 भी नहीं काटेगा, 12 भी नहीं, ना 13 से, ना 14 से, ना 15 से। अब बच्चों को समझ में आ रहा होगा सर हम कहाँ तक करेंगे, 18 तक चेक करना है मान लो, और फिर इतना बड़ा नहीं, इतनी बड़ी ना ही आएंगी, ये मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया है, वही आएंगी 10 तक या 12 तक बस। तो हमें कहाँ तक देखना है, 18 तक देखना है, जैसे मुझे पता चल गया इसमें। वैसे तो हमें क्या संभव दिखाई दे रहे हैं, कितनी कोटियाँ संभव दिखाई दे रही हैं, 3 ही, लेकिन इसका हम पलट के भी तो करेंगे, 18 इंटू 1, और अगला क्या हो जाएगा 9 इंटू 2, अगला क्या हो जाएगा 6 इंटू 3। अब समझने की कोशिश करो, हमें क्या समझना चाहिए कि सबसे पहले हम जब इसको करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर वही पलट देंगे। पलटने में क्या होता है, ये जो आवी बनेगा इसमें एक पंक्ति 18 स्तंभ, यहाँ पर 18 पंक्तियाँ 1 स्तंभ। ठीक है, आप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला एक और था बच्चों, जैसे मान लो सपोज कर हमसे ये बोल दिया जाए 1 2 0 3, और ये कह दिया जाए हमसे कि ये 2/2 के कितने 2/2 कोटि दे रखी है हमें पहले से ही, ये अवयव दे रखे हैं। मतलब हमसे कह दिया गया कि ये एक अवयव है 1 2 0 3, और ये कह दिया गया कि 2/2 कोटि के कितने यहाँ से अवयव बनाई जा सकती हैं। तो हम देखो कैसे बनाएंगे, पहले हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 2/2 के, मतलब 2 ही पंक्तियाँ और 2 ही स्तंभ, कैसे करेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 नहीं 1 2, फिर अगला यहाँ से 0 3। ठीक है, अब इसको पलट के कैसे करना है, अगला जो बनाना है इसको भी हटा दो, अगला जब बनाना है तो क्या करेंगे, इसको पलट दो पहले 2 1, इसको ऐसा ही रहने दो, देखो अलग बन रहा है या नहीं, बिल्कुल नया बनेगा। फिर क्या करेंगे अगली बार में इसको पलटो और इसको सेम रहने दो, 3 0 1 2। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो, पहले हमने कोई भी अवयव, मैंने 2 अवयव उठा के ये रखे और 2 अवयव ये रखे, फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसका सेकंड वाला कॉलम तो सेम, ऊपर वाले कॉलम को पलट दिया, फिर हमने क्या किया ऊपर वाला सेम इस वाले को पलट दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अगली बार में ये करेंगे कि इनको अभी कैसे पलटा था हमने, ऐसे ही तो चेंज किया था, अब करेंगे इनको ऐसे चेंज, कैसे देखो यहाँ पर करेंगे 0 3 और 1 2। क्लियर बच्चों, तो ऐसे करके ये कितने बन सकते हैं 1 2 3 4, और बाकी ट्राई करना और भी बने तो और भी बना लेना, बहुत सिंपल सा है जो भी यहाँ पर बताया जाए। ठीक है, इसको भी हटाते हैं बच्चों। अब देखो
बच्चों 10 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। शायद अब देखो जो भी ये टॉपिक है वो बताते हैं, ठीक है। और किसी बच्चे को परेशान नहीं होना है, हमने ये भी बताया था कि इसके बाद एक और क्लास लेंगे, ठीक है। और वो क्लास होगी 20 मिनट के अंतर पे, ठीक है। 20 मिनट तक आप लोग सब लोग क्या करोगे, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हो हमें। वो 20 मिनट तब तक इंटरवल समझ लो, खाना पीना खा लो, ठीक है। अब ये 40 मिनट में खाना पीना नहीं खाना होगा, वो 40 मिनट में ये करोगे, कुछ मैं सेंड कर दूंगा वो कर लेना, बाकी 20 मिनट के बाद क्या करेंगे, फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसी को, ठीक है। आज 2 क्लास कराएंगे। देखो क्या हुआ, देखो अगली हेडिंग डालो, आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण ये क्या होता है बच्चों, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। आव्यूह का निरूपण ऐसे होता है बच्चों, मान लो सपोज करो हमने कैपिटल ए लिखा और यहाँ पर लिखा, समझने की कोशिश करना बच्चों, ए लिखा और हमने लिखा यहाँ पर आई जे, पॉइंट को समझो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू आई जे। आई जे क्या निरूपित कर रहा है, इसमें जो आई है बच्चों, वो आई ये कह रहा है यहाँ से कि मैं पंक्ति हूँ, ये पंक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। जे क्या कह रहा है, जे कह रहा है मैं स्तंभ हूँ, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगी, पंक्ति हो जाएगी, जे क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। अब ये अकेला ऐसे निरूपित नहीं होगा, इसके यहाँ कुछ ना कुछ लगा होगा, जैसे 2/3। अब बच्चों सही से समझना इसको, ये थोड़ा मोस्ट भी है और ये समझने वाली बात है कि मतलब वरना तो क्या होता है, हम इसको इग्नोर कर जाते हैं और बहुत सारे जो थ्योरम्स वगैरह होंगी उसमें 2-3 थ्योरम्स होगी वो नहीं कर पाओगे। इसको समझने की कोशिश करो। किसी भी आव्यूह को निरूपित करने के लिए हम कैपिटल जो ब्रैकेट होगा उसके अंदर ए आई जे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बाहर लिखा होगा उसकी कोटि, बच्चों हमने बता दिया है कोटि। यहां पर आई क्या निरूपित करेगा बच्चों, समझने की कोशिश करो। आई निरूपित करेगा पंक्तियां, बोलो साथ साथ। और जे क्या निरूपित करेगा बच्चों, स्तंभ। अगर मैं कहूं बच्चों इसको एक्सपेंड करके, मतलब इसका विस्तार करो, 6 में लिखा होगा वो आता था a+b का होल स्क्वायर, विस्तार करो, ऐसे इसका विस्तार करना है बच्चों। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल इधर उधर दिमाग नहीं चलाना है, सीधा इधर के लिए स्ट्रेट होकर देखो, इसको नोट करो, फिर मैं इसका विस्तार करके बताता हूं। फिर मैं बोल रहा हूं, एक आव्यूह कैसे निरूपित करेंगे, जो क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा उसके अंदर या बड़ा कोष्ठक होगा उसके अंदर ए आई जे, ये जो ए आई जे है, फिर इसके बाहर इसकी कोटि लिखी होगी। अब ये ए आई जे जो लिखा हुआ है वो एक अवयव नहीं है बच्चों, समझने की कोशिश करो। हमने उसमें सेट थ्योरी में, समुच्चय सिद्धांत में पढ़ाते थे, ऐसे लिखते थे एक्स सच दैट एक्स, तो वो एक्स एक अवयव नहीं होता था, सबको पता है। यहाँ पर भी बच्चे समझदार हैं, आराम से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर एक अवयव नहीं है, इसके अंदर कितने अवयव हैं बच्चों, गिनो। यहाँ पर 2/3, इसका मतलब 6 अवयव हैं। अब वो 6 अवयव का विस्तार कैसे होगा, अब देखो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पर विस्तार करते हैं। देखो बच्चों सही से ध्यान से क्या करना है। सबसे पहला, अगर मैं यहाँ पर कोई भी अवयव लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, ये पहली पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव होगा। समझने की कोशिश करो। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो जो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो मैं बताता जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये बताओ, ये जो 5 है ये किस रो का है और किस कॉलम का है, तो आप बोलोगे सर ये दूसरी रो का है और दूसरे ही कॉलम का है। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि ये अवयव क्या है, तो बच्चे बोलेंगे तीसरी रो है और तीसरा ही कॉलम है। अगर मैं इसको बोलूं कि बच्चों ये क्या है, तो बोलेंगे पहली रो पहला कॉलम। सेम बच्चों, किसी ने अनम्यूट किया है क्या? देखो अब वही बात मैं यहां पर लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम, इसका मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसका मतलब पहली रो, इसका मतलब 1, देखो क्या है, मतलब 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देखो A11 A12 A13। परेशान नहीं होना, इसका मतलब क्या है, A11 का मतलब है जो 11 शो कर रहा है, इसका मतलब ये पहली रो पहले
कॉलम का। ये A12 का मतलब पहली रो है, दूसरा कॉलम। A13 पहली रो तीसरा कॉलम, मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ तो हर जगह बन 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 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्योंकि पहली पंक्ति है इसलिए बन बन आएगा। ठीक है, अब आते हैं इस यहाँ पे दूसरी वाली के लिए, तो ये लिखा जाएगा 2 1। समझने की कोशिश करो, दूसरी पंक्ति होगी पहला कॉलम होगा, 2 2 इसका मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, इसका मतलब 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। आया समझ में? अब इसके अकॉर्डिंग जब इसका विस्तार किया, मतलब इसको लेकर इसका विस्तार किया तो ये आया। अब मैं इसमें ये मिटा दूं तो देखो ये दोनों सेम से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों A22 इसमें क्या होगा, तो देखो इसका मतलब अपने दिमाग में सोचो, दूसरा यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ऐसे करके मैं बना रहा हूं, वैसे नहीं बनाना है, तो अपने आप चलना है ऐसे करके, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, ये अपने आप बीच में आ जाएगा, ये हो गया 5। ऐसे ही अगर मैं बोलूं A23 के लिए, इसका मतलब दूसरी पंक्ति, ऐसे करना नहीं है, बस मैंने बताया है, पता चले ऐसे ही करने लगो। इसका मतलब ये है कि दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, तो मतलब इसकी जगह होगा 6। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका विस्तार करने के लिए, तो इसको नोट करो, फिर हम विस्तार और कराते हैं इसका। इसको नोट करो। बच्चों नोट करो जल्दी से, 5 मिनट बचे हुए हैं। बच्चों 3 बजे से फिर दोबारा से जुड़ना है, ठीक है बच्चों? एक बार फिर ये बीच में 20 मिनट के इंटरवल के बाद दोबारा से क्या करना है, दोबारा से रिज्वाइन करना है, ठीक है? क्योंकि ये टाइम 40 मिनट का इस पे होता है, जूम ऐप पर 40 से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते 40 मिनट से, इसलिए 3 बजे से दोबारा से ज्वाइन करना है। इसको नोट कर लिया गया होगा, ठीक है? आगे देखो बच्चों, इसी को अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये 3/3 कर दें बच्चों। अब समझने की कोशिश करो, अब ये अपने आप कर भी लोगे। मैं एक यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये अभी होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। ये मैंने लिखा यहाँ पर BIJ और यहाँ पर लिख दिया 3/2। अब देखो ये मत प्रॉब्लम में आ जाना कि सर ये वाला तो क्या लिखा है, यहाँ पर A था, यहाँ पर B लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या लिखोगे, B11, B12, B13 ऐसे लिख देना, ठीक है? अगला देखो C हो जाएगा, यहाँ से C छोटा c बनाना, IJ और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 3, ठीक है? इन तीनों का विस्तार करके आराम से देखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो 3 वाले में बताओगे, ठीक है? ये विस्तार अच्छे से देखोगे, ठीक है? और अभी के लिए क्या करते हैं, ऑफ करते हैं बच्चों, फिर 20 मिनट में फिर से जुड़ते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो अभी इस वाले नंबर पर देखो 95557394 पर, इसी पर कॉल करोगे, मेरे नंबर पर नहीं, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों।